हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा रीड साइकोलॉजी का मॉडल पेपर नंबर 3 हम हल करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी डेली क्लास होती है, तो आज हम तीसरे नंबर का मॉडल पेपर हल करेंगे। तो आइए बात करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का पहला प्रश्न है, एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, यह संवेग सिद्धांत किसका है। यानी जो एक बालक होता है वो शेर को देखकर भाग जाता है, यह संवेग सिद्धांत किसका है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कैनन बोर्ड सिद्धांत है, जेम्स लेगे सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर 3 है द्विकारक सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 2। यानी एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, यह संवेग सिद्धांत किसका है, जेम्स लेगे सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन बताना है प्यारे विद्यार्थियों आपको। दूसरा नंबर सवाल है, सत्य कथन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्ति पूर्णतः प्रकार्यशील होता है, यह कार्ल रोजर्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 है छद्म परिपक्वता की अवस्था रोज के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 है जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, यह क्रो एंड क्रो ने कहा था। ऑप्शन नंबर 4 है दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, यह किसने कहा था, जॉन लॉक ने। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं हो सकते, ये किसने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था। तो इसका असत्य कथन क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है। क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुक्रिया सामान्यकरण, ऑप्शन नंबर 2 है प्रभाव के नियम पर आधारित, ऑप्शन नंबर 3 है पुनर्बलन अनुसूची, ऑप्शन नंबर 4 है उद्दीपक सामान्यीकरण। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता क्या नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, उद्दीपक सामान्यीकरण क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे चैनल पर हम डेली साइकोलॉजी की क्लासें अपलोड करते हैं। तो जो भी साथी रीट की तैयारी कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, जिससे आपको पता चले कि भाई आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगला सवाल है, अधिगम का सोपान नहीं होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, अधिगम का सोपान क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आवश्यकता नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2 है वंचन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 है समायोजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4 है व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। तो अधिगम का सोपान क्या नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों, वंचन नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल, असुमेलित यानी आपको असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अर्थपूर्ण अधिगम डेविड आशुबेल द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर 2 है अनुभवजन्य अधिगम मैस्लो के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 है अनुमोदन प्रेरक क्राउनी मोरलो द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 है डिस्फेजिया गति कौशल विकृति है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, अनुभवजन्य अधिगम मैस्लो द्वारा नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन बताना है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ऐसे सवाल एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, भाई सत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए। तो इन सवालों को देखकर घबराना नहीं है, आसानी से इन सवालों के सवाल जवाब हमको मिल जाते हैं। तो आप अगर अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सवालों से घबराएं नहीं और क्लास को पूरा देखना है। तो असत्य कथन बताना है। नंबर 1 है अंतर्मुखी एकांतवासी विचार प्रधान एवं आध्यात्मिक प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है फ्रीडमैन व रोजरमैन ने ए व बी व्यक्ति के बारे में बताए। ऑप्शन नंबर 3 है नवमनोविश्लेषणवादी सुल्लिवान, कार्ल युंग, एडलर माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन है, ये किसने कहा था, वैलेंटाइन ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों,
ऑप्शन नंबर 4। यानी इसका असत्य कथन क्या है? व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी संयोजन है, ये वैलेंटाइन ने कहा था। तो इसका सत्य कथन ये है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर सवाल, असत्य रक्षा युक्ति है। तो ऑप्शन नंबर 1 है स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना, ये प्रक्षेपण है। ऑप्शन नंबर 2 है बलपूर्वक किसी विचार को दबाना, ये समन है। ऑप्शन नंबर 3 है अंगूठा चूसना, प्रतिगमन है। ऑप्शन नंबर 4 है मन बनावे मुंह हिलावे, प्रतिक्रिया निर्माण है। तो असत्य रक्षा युक्ति इसमें क्या हो जाएगा? स्वयं को नरेंद्र मोदी बताना, यानी स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना, ये प्रक्षेपण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर सवाल, कुसुमायोजन का लक्षण है, यानी कुसुमायोजन जो प्रतिक्रिया है उसका लक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पलायन करना। ऑप्शन नंबर 2 है पैर हिलाना। ऑप्शन नंबर 3 है गाली गलौज करना। ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कुसुमायोजन का लक्षण है, पलायन करना भी लक्षण है, पैर हिलाना भी है और गाली गलौज करना भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 9 नंबर सवाल, बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य, यानी बुद्धि के संबंध में गलत असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञान निर्देशन व आलोचना की योग्यता बिने के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 है बुद्धि लब्धि विचार को विकसित करने वाला व्यक्ति टर्मन था। ऑप्शन नंबर 4 है बिजली के समान, ये किसने कहा था? जैनसन ने कहा था। तो बुद्धि के संबंध में गलत कथन कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असत्य कथन, फिर से आपको एक बार फिर से सवाल में पूछा गया है। तो असत्य कथन कौन सा है इनमें से आपको बताना है। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 है मात्रा सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 है त्रिविमीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 है इकाई सिद्धांत जॉनसन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? त्रिविमीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग द्वारा नहीं दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, सुमेलित करना है। तो संवेगात्मक बुद्धि लब्धि टर्मन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन डेनियल गोलमैन ने कहा। ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम असहायतापन धारा 29 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी है बुद्धि लब्धि का सूत्र सेलिगमैन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको सुमेलित करना है। तो संवेगात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डेनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया था। तो ए में कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर। तो सवाल नंबर 11 में आपको सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी संवेगात्मक बुद्धि लब्धि डेनियल गोलमैन के द्वारा दी गई है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन धारा 29 के अंतर्गत आती है। अधिगम असहायतापन सेलिगमैन ने कहा था। बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर सवाल, एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है, यानी एनसीएफ 2005 की विशेषता कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञान को सूचना मानना। ऑप्शन नंबर 2 है करके एवं खोज करके सीखना। ऑप्शन नंबर 3 है शांति एवं कला शिक्षा पर बल देना। ऑप्शन नंबर 4 है बालक की असफलता व्यवस्था की असफलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ज्ञान को सूचना मानना। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ज्ञान को सूचना मानना एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर सवाल, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ नहीं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है व्याख्यान विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर 3 है अनुवर्ग। ऑप्शन नंबर 4 है दत्त कार्य। तो प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? दत्त कार्य नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 14 नंबर सवाल, असुमेलित करना है, यानी असत्य कथन बताना है आपको। रुचि व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक है।
ऑप्शन नंबर 2 है प्रेम स्वाभाविक प्रेरक है। ऑप्शन नंबर 3 है जिज्ञासा कृत्रिम प्रेरक है। ऑप्शन नंबर 4 है उपलब्धि अर्जित प्रेरक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? जिज्ञासा कृत्रिम प्रेरक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर सवाल। इसमें भी आपको असत्य कथन बताना है, तो संबंधित नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है माइंड ऑफ चाइल्ड प्रेयर द्वारा दिए गए है। दी कॉन्गेटिव व्यू ओसोबेल द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 है कल्चर एंड पैटर्न प्लांट ने कहा है। ऑप्शन नंबर 4 है कंडीशन ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक ने कहा था। तो इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी हमारा 16 नंबर सवाल। इसमें आपको सत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संवेग सर्वाधिक अस्थिर है, यह किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 2 है नैतिक सापेक्षिकता किशोरावस्था में होती है। ऑप्शन नंबर 3 है सुझाव ग्रहणशीलता विद्यालय आयु बाल्यावस्था में होती है। ऑप्शन नंबर 4 है प्रजनन व गतिहीनतावस्था शैशवावस्था में होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 यानी 1, 2 और 3 सही है, बाकी गलत है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर सवाल। प्यारे विद्यार्थियों हमारी क्लास डेली 30 प्रश्न हम हल करवाते हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल पर जुड़े रहें, और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जब तक हम रीड के डेली 30 प्रश्न साइकोलॉजी के हल करवाते हैं तो देखते रहिए हमारी क्लास। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर सवाल। RTE 2005 के संबंध में RTE 2005 के संबंध में विशेषता नहीं है, यानी RTE 2005 की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 38 धारा व 7 अध्याय। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षक को जनगणना में आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 है धारा 24 शिक्षक के दायित्व के अंतर्गत आती है। और ऑप्शन नंबर 4 है वित्तीय अनुपात 60 व 40 के अनुपात में होता है। तो RTE 2005 के संबंध में विशेषता कौन सी नहीं है? शिक्षक को जनगणना व आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर सवाल। प्रक्षेपी विधि है, यानी प्रक्षेपी विधि के बारे में आपको पूछा गया है सवाल, तो बताना है आपको प्रक्षेपी विधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है कथानक बोध परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 है मोजेक परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 है खेल परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 है समझाती है। तो प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कथानक बोध परीक्षण आता है, मोजेक परीक्षण आता है और खेल परीक्षण आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर सवाल। अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता कौन सी है, यानी अच्छी उपलब्धि हासिल करने के लिए कौन सी विशेषता बताई गई है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर 2 है अविभेदकारिता। ऑप्शन नंबर 3 है विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर 4 है वैधता। तो अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता कौन कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? तो 1 व 4 यानी विश्वसनीयता और वैधता दोनों अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर सवाल। शिक्षण है, यानी शिक्षण क्या है, यानी शिक्षण के बारे में आपसे पूछा गया है। तो शिक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण बाल केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 2 है अंतःक्रिया युक्त है। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 4 है एक व दोनों है। तो शिक्षण क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बाल केंद्रित है और अंतःक्रिया युक्त दोनों है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर सवाल। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में होता है, यानी स्वतंत्र व व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शन नंबर 1 है रचनात्मक आकलन होता है। ऑप्शन नंबर 2 है ABC ग्रेड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 है आर्कटिक प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी होते हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर सवाल। सृजनात्मक मापन से संबंधित नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सृजनात्मक मापन से संबंधित
नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है टॉरेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है गिलफोर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है बाकर महंद नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है टर्मन नहीं है। तो सृजनात्मक मापन से कौन संबंधित नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? टर्मन संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर सवाल। तो हमारा 23 नंबर सवाल है, एक बालक विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, वह है, यानी एक बच्चे के द्वारा विद्यालय की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो वह किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पिछड़ा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 2 है सृजनात्मकता के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 3 है बाल अपराधी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 4 है मंदबुद्धि के अंतर्गत आती है। तो एक बालक विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वह किसके अंतर्गत आती है? बाल अपराध के अंतर्गत आती है, यानी उस बालक को बाल अपराधी के अंतर्गत माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 24 नंबर सवाल, सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 1 है उच्च योग्यता यानी पिछड़ा बालक। ऑप्शन नंबर 2 है अंतर व्यक्तित्व संबंध उत्तम मंदबुद्धि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 3 है विस्तारण की योग्यता समस्यात्मक है। ऑप्शन नंबर 4 है उत्पादकता सृजनात्मकता है। तो इनमें से आपको सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 2 व 4 हो जाएगा, यानी अंतर्व्यक्तिक संबंध उत्तम और मंदबुद्धि है। ऑप्शन नंबर 4 है उत्पादकता सृजनात्मकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 व 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों 25 नंबर सवाल, चिंतन के संबंध में गलत कथन बताना है। यानी प्यारे विद्यार्थियों चिंतन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 है 2 प्रकार स्वलीय व यथार्थवादी होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है मानसिक प्रतिभा तर्कना व समस्या समाधान प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 है प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 है ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो चिंतन के संबंध में गलत कथन कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता है, यानी चिंतन में प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सुमेलित नहीं है, यानी इसमें भी आपको असत्य कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है अवधारणा मानचित्रण रॉबर्ट गेने ने कहा। ऑप्शन नंबर 2 है समावेशी शिक्षा निःशक्त बालक के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 3 है अचेतन अभिप्रेरणा फ्राइड के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 है संरक्षण की समझ मूर्ति संग्रहात्मक अवस्था है। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? अवधारणा मानचित्रण रॉबर्ट गेने द्वारा नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों 27 नंबर सवाल, असत्य कथन बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो ऑप्शन नंबर 1 है मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ऑप्शन नंबर 2 है मूल्यांकन व मापन दोनों समान हैं। ऑप्शन नंबर 3 है मूल्यांकन ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्रों के होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया है। तो असत्य कथन कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? मूल्यांकन व मापन दोनों समान नहीं होते हैं, यानी मूल्यांकन और मापन अलग अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर पर डेली 30 प्रश्न साइकोलॉजी के हम हल करवाते हैं। तो क्लास को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला सवाल है हमारा 28 नंबर सवाल, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है स्टीफन एम कोरे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यालयी समस्याएं। ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्र की समस्याएं। ऑप्शन नंबर 4 है बाल व्यवहार समस्याएं। तो क्रियात्मक अनुसंधान से कौन संबंधित नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? राष्ट्र की समस्याएं संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर सवाल, यानी 29 नंबर सवाल। इसमें आपको सत्य कथन बताना है। रुचि जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ऑप्शन नंबर 3 है अभिक्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक अधिगम प्रत्यक्ष अधिगम होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये सभी कथन सत्य हैं। रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों हो सकती हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी मानी जाती है। अभिक्षमता जन्मजात होती है।
सामाजिक अधिगम प्रत्यक्ष अधिगम होता है। तो ये सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, सही है, यानी इसमें भी आपको सत्य कथन बताना है। सामाजिक निर्मितवाद जेरोम ब्रूनर से संबंधित है। 16 पीए प्रश्नावली केटल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 है जन्मजात एवं अर्जित प्रेरक थॉमसन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 है अमूर्त चिंतन में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यानी अमूर्त चिंतन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 16 पीए प्रश्नावली केटल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे YouTube चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो भी साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए डेली 30 साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर बने रहें और डेली हमारी क्लास अपलोड होती है, तो डेली क्लास को देखें। आपकी रीड की साइकोलॉजी से संबंधित कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।